छोटी सी देहरी वाले ब्राह्मण को गर्मी थी, मेरा घर है, ये बाहर के लोग आए हैं, तुम समझ ही नहीं पाए, जिन्हें बाहर कर रहे हो उनकी मूर्ति बना के घर में पूजोगे। ए भाई पंकज पुत्र, समझ गया नहीं, समझ गया नहीं बेटा, समझ में क्या बोल रहा हूं। मैं कीड़े में भगवान देख रहा हूं, तो इतने बड़े आदमी में भगवान देखना बेटा। मैं कीड़े में भगवान देख रहा हूं पाठक बेटा, विश्वास मान। पूरा 1 मिनट मैंने उस कीड़े को दिया और ये देख रहा था कि हो सिद्धालय पर विराजमान होने वाला जीव इस छोटी सी अवगाहना में भी हो सकता है। अज्ञान इसको महत्व नहीं देता है, पर इसके वर्तमान के पर्याय के सत में इसकी ध्रुव चैतन्य सत में भविष्य की सिद्ध पर्याय भी शक्ति रूप में सत है, शक्ति रूप में सत है। और ऐसा विचार यदि जीव घर के प्रत्येक सदस्य के बीच करने लग जाए, उस घर में तो मित्र हर सदस्य भगवान दिखेगा। पंडित जी साहब, हर सदस्य भगवान होगा। फिर मुझे जैसे व्यक्ति कभी नहीं कहना पड़ेगा संधि भाषा संधि का पालन करो। नहीं, एक रहस्य की बात बताऊंगा आपको, विश्वास करिए। गुस्साती क्या? ठीक है भैया, वो गुस्सा आती है, कोप आता है, क्रोध आता है जीव को यथार्थ में प्रीति को उत्पन्न नहीं किया, इसलिए क्रोध आ रहा। कोई गलती से क्रोध नहीं आता आपको। मैं स्पष्ट भाषा बोल रहा हूं। विष्णु सागर तो मैंने नाम लिया है। जगत में चाहे सागर हो चाहे नदियां हो, सामान्य जीव हो, जो किसी पर क्रोध करते हैं वे काम बिगड़ता है इसलिए क्रोध नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। ऋतिक समझ, काम बिगड़ने वाले पर कोई क्रोध नहीं करता। जिनसे प्रीति नहीं है उनसे काम बिगड़ता तो क्रोध आता है, और जिनसे गहरी प्रीति है वे लाख काम भी बिगाड़ दें तब भी आप मुस्कुराते रहते हो। आपको अच्छा बोलते नहीं बनता, इस बात को मैं मानता नहीं हूं। जहां तुम्हारी राग दृष्टि होती है, सिंगनी भी अपने बच्चे को सूंघती है, चाटती है, उसे क्यों नहीं दाढ़ों में दबाती। बिल्ली भी अपने मुख से अपने बच्चों को मेरे मित्र सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। यदि आपको सत्य का निर्णय करना तो प्रीति उत्पन्न करना सीखो, और जगत के प्राणियों में प्रीति उत्पन्न हो गई, भाषा समति तुम्हारी 24 घंटे पलेगी। जहां तुम भेद खड़ा करके बैठते हो ना, वहां भाषा बिगड़ती है। कुछ कहना किसी को, कह करके उलझ सकते लेकिन आगे नहीं कुछ नहीं बोल सकते। जहां पर प्रीति नहीं होती है वहीं भाषा बिगड़ती है, और जहां तुम्हारा स्नेह प्रीति होती है वहां भाषा क्यों नहीं बिगड़ती। बोलो क्या नहीं, कुछ कहो। इसलिए प्रीति भंग न हो तो भाषा भंग नहीं हो सकती। हृदय की डायरी पर नोट कर लेना, प्रीति भंग न हो तो भाषा भंग नहीं हो सकती।
भाषा भंग उन्हीं की होती है जिनकी प्रीति भंग हो चुकी होती है। इसलिए सच्चे योगियों की भाषा भंग क्यों नहीं होती है? क्योंकि सत्वेश मैत्रिम सूत्र उनके हृदय में रहता है, इसलिए नहीं होती है। वो सत्वेश मैत्रिम सूत्र हट जाएगा, भाषा बिगड़ जाएगी। आप लोग भी तो वेदन करते हो घर में, किसी से कितनी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, किसी कितनी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। 10वीं गाथा कह रहे मित्र, मुझे आप चरणानुयोग से भी समझोगे तो मैं गहरा हूं। गाथा करी मुझे कर्णानुयोग से भी समझोगे तो मैं गहरा हूं। यदि आप मुझे द्रव्यानुयोग से समझ रहे हो, मेरी गहराई तो मेरे में है ही। शद्रव लक्षणम, शद्रव लक्षणम मां सत्ता, मां सत्ता। क्या ऋषभ भैया, पंडित जी, ये धारा जगत के उन जीवों के पास भी पहुंचेगी जो किसी से अपनी रक्षा मानते हैं, किसी से अपनी उत्पत्ति मानते हैं, किसी से अपना नाश मानते हैं। उन्होंने भी ठंडे हृदय से सुन लिया तो मित्र उन्हें यहीं पर सब कुछ दिखाई देगा। सोचना पड़ जाएगा, एक दिन सोचना पड़ जाएगा, मेरा भ्रम है, माया है, अविद्या है, यही इंद्रजाल है कि मैं विपरीतता को मान रहा हूं। चक्र, कोई दूसरा भ्रम नहीं है, यही भ्रम है कि आप दूसरे को अपना कर्ता बनाए बैठे हो। कोई दूसरी माया नहीं है, यही माया है कि आप दूसरे को अपना रक्षक मान बैठे हो। यही विद्या है कि आप दूसरे को अपना नाशक मान बैठे हो, जबकि मेरा न कोई नाशक है, न कोई उत्पादक है, न कोई मेरा रक्षक है। मैं त्रिकालिक ध्रुव चैतन्य पिंड हूं। सद्रव लक्षणम, सद्रव लक्षणम, इतने ही सूत में दीपक संपूर्ण व्याख्या चल रही है। सद्रव लक्षणम, मेरा सत। जगत की माता जैसे बच्चों को जन्म घुटी पिलाती है, उनको जन्म घुटी में सद्रव लक्षण पिला देना चाहिए। कोई लोरियां नहीं, यही लोरियां गाओ, खिलाओ बच्चों को, खिलाते खिलाते सूत्र पढ़ाओ। बेटा, जब अनेक प्रकार के गानों की धुनी निकाल सकते हो, अब से कहां गया ज्ञानी? मित्र, अनेक प्रकार की धुनी निकाल सकते हो तो सद्रव लक्षण की भी धुनी आप निकाल सकते हो। खड़े हो जाओ, सद्रव लक्षण की धुनी निकालिए आप। सद्रव लक्षणम, यानी विलंब क्यों बोला? धुनी निकालिए। जब दूसरे की धुनी तुझे तकलीफ देती, अपनी निकालना फिर। ओहो, धुनी निकाल भाई। सद्रव लक्षणम, गा के बोलो, गा करके। समझ ज्ञानी, एक बेटा है, सीमित को पकड़ लो आप। तो सीमित एक बालक है, वो बालक पलने में सो रहा है, उसे तुम खिला रहे हो, वो सिद्धांतों को पढ़ के खिलाओगे तो उसको कैसे सिखा खिलाओगे आप? बेटा बस, अब संगीत निकालो आप, शास्त्रीय संगीत। हे मैं आपको विधि बता देता हूं। हे वत्स, तो हे वत्स को गा के बोलिए। ओहो, मित्रा सीख के आना।
एक गाय भी अपने बछड़े के लिए आवाज बदल देती है, भैंस भी अपने बच्चे के लिए पंडित जी आवाज बदल देती है। सुना कभी आपने? मैंने सुना है। दूसरे को मारने दौड़ती है पर अपने बच्चे के लिए पतली आवाज निकाल लेती है। ये बुढ़ी अम्माएं भी अकेली हो ना, अपने पालने में पलते बच्चे के साथ जब खेलती है ना, लगता है कि भाई खिला रही है, वह स्वयं खेलती उससे, तब इनकी तोतली आवाज निकलने लगती है मुख से। जब तोतली आवाज से मां अपने बच्चों को खिला सकती है, तो तोतली आवाज से हम जिनवाणी के सिद्धांत भी पिला सकते हैं। इसलिए जगत की प्रत्येक नारी को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई फिल्मी धुनी न निकाल करके, कोई बाहर के गीत न सुनाए, तत्व निर्णय के ही संगीत सुनाए, समय सार संगीत पढ़ाए। हमारे दिगंबराचार्य ग्रंथ है, उसका नाम है समय सार संगीत समय सार। स्वतंत्र ग्रंथ है जिसमें पूरी संगीत की विधियां लिखी हुई है। संगीत समय सार संगीत ग्रंथ है मित्र, खोज लेना, आपको मिल जाएगा। ऋषभ पंडित से मिल लेना। विराजो फिर। पर मैं आपको गा के बताते मेरे गुरु कहते तो, पर तुमने बोला नहीं। सद्रम लक्षणम, हे मित्र, द्रव्य का लक्षण सत है। उक्त लक्षण है सत्या अविशेषम द्रव्यस्य सत्स्वरूपेण लक्षणम। उक्त लक्षणम जो सद्रव्य का लक्षण है, उक्त लक्षण जो पूर्व में कहा हुआ लक्षण, वो क्या है? सत्ता सप्यथा। इस सूत्र को भूल नहीं जाना, 8वीं गाथा वही अनवर चली आएगी आपके साथ। तो पूर्वक लक्षण वाली जो सत्ता है, सत्या अविशेषात, सत्ता में अविशेषात, जो द्रव्य है वो सत्ता से अविशेष है, मतलब विशेष रहित है, विशेष नहीं भेद, भेद रहित है, अभिन्न है। द्रव्यस्य सत्स्वरूप में लक्षणम, जो द्रव्य है सत्स्वरूप ही लक्षण है। द्रव्य का लक्षण सत्स्वरूप ही है, द्रव्य का लक्षण सत्स्वरूप ही है। और जो द्रव्य का लक्षण सत्स्वरूप है वो त्रिकालिक है, अविनाशी है, और ध्रुव है, अध्रुव नहीं है, सत है। जो सत है, इस सत पर ही तो लोगों ने विकल्प किए हैं। किसी ने सत को नित्य मान बैठा, कोई सत को अनित्य मान बैठा। जबकि सत उत्पाद दोष युक्त है, नित्य भी है, अनित्य भी है, नित्यानित्य है, वह सत है। सत पर चक्रेश अनेक विद्वानों ने विचार किए, अनेक विद्वान विचार किए। कोई सत के एकांत में प्रवेश कर गया, कोई असत के एकांत में प्रवेश कर गया, फिर भी देख रहा था सत को। जो पोथियां जगत में है, वे सारी पोथियों में जब हम महासत्ता से देखते हैं तो विपरीतताएं भी लिखी हैं, वे सत पर ही लिखी हैं, सत पर ही लिखी है। असत को सत्य मान रहे हैं, वो भी सत पर ही है। सत्य को असत मान रहे हैं, वो भी सत पर ही है। हेतु में तो मित्र कोई संशय नहीं है, हेतु में कोई संशय नहीं है। संशय वादी विवादी के मस्तिष्क में है। आनंद आ गया। समझो संजय भाई, समझो मित्र, नगर में जाके कहना ज्ञानी कहाँ भटक रहे हो तुम परपंचों में, हे मेरे तेरे, ये भेद कर करके मर जाओगे। भेद कर लो पर भावों से निज भाव का, तो कल्याण हो जाए।
न करो मुनियों में भेदभाव, न करो ग्रंथों में भगवान, न करो अरहंतों में भेदभाव। कर सको भेदभाव तो पर भावों का निज भाव में भेद कर लो तो भगवान बन जाओगे। लगे बेचारे सूख रहे ठटेरे जैसे, सूख रहे ठटेरे अपना सुख खो रहे हैं। बोली मेरी परंपरा कैसे बढ़ेगी? अरे कर्म की परंपरा हटाने के लिए आए हो, परंपरा बढ़ाने के लिए नहीं आए हो। बड़ी चिंता है लोगों, बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता। बोला मेरे जीते जी मेरा ये हो गया तो क्या होगा, दूसरे का प्रभाव फैल जाएगा, बड़ी चिंता है। अरे चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंत्या नस्ते बलम, चिंत्या नस्ते बुद्धिर व्याधि होती चिंत्या। चिंता से नस्ते ज्ञानम। लवकुश बाल को बेटा काट के बटुक कहाँ गया? चिंता से ज्ञान का नाश होता है। चिंता से जिन जिनको अपना ज्ञान क्षय करना हो, पंडित जी, ऋषभ भैया कहाँ हैं? पंडित जी सुनो ना, मित्र अपनी देवी से कह देना कि मेरी बुद्धि को अंतिम श्वास तक ऐसे देखना चाहती हो तो हे देवी तेरे चरण छूता हूं, मुझे चिंता में मत डालना। मेरी चिंता नहीं होगी तो मेरा दिमाग ऐसे चलेगा। और जहां मित्र किसी ने किसी को भी चिंता में डाला है उसने उससे सबसे पहले ज्ञान पर कुठाराघात किया है। उन्हें क्या महत्व ज्ञान का। और घर की माता बहनों को कोई बुद्धि थोड़ी होती है। बुद्धि होती हो ना तो घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। इतनी बुद्धि होना चाहिए नारियों को, इतनी बुद्धि होना चाहिए, चाहे दीक्षित स्त्रियां हो चाहे दीक्षित स्त्रियां हो, इतना दिमाग उनके पास आ जाना चाहिए कि मैं संग में हूँ, साधु संगों में तो संग में टेंशन ना फैलाएं, और घर गृहस्थी में तो गृहस्थी में टेंशन ना फैलवाएं, क्योंकि चिंता कराने से ज्ञान का क्षय होता है, और ज्ञान का क्षय होने से सुरत का विच्छेद होता है, और सुरत का विच्छेद होने से जिन शासन का लोप होता है। देश की किसी भी नारी को विश्व पर अहिंसा भाव है तो सबसे पहले वो अपने आप को मौन रहना सीख ले, लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दे, विसंवाद बंद कर दे। और पुरुषों का कर्तव्य है उनके साथ सम्यक व्यवहार करें। वे भी भगवान आत्मा है।